अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम एस शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक हमारा ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है और जब से मैं इस फील्ड में शामिल हूँ, रूहानी अमलियात दूसरे वज़ाइफ की और एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, तो सबसे अहम सवाल मेरे गर्दिश में जो ज़ेर साया नज़र आता है कि शादी में देरी। अक्सर लोग सवाल ये पूछते हैं कि हमारी शादी लेट क्यों हो रही है, या मंगनी होकर टूट क्यों हो रही है, या ऐसे मसाइल क्यों आ रहे हैं और क्या वजूहात हैं। आज इस टॉपिक को हम ख़ुसूसी तौर पर डिस्कस करेंगे कि माशरे का एक बहुत अहम मसला बनता जा रहा है दिन ब दिन कि शादी में देरी क्यों आ रही है, या शादी होती है तो फिर उसमें अज़वाजी रिलेशनशिप क्यों ख़राब हो जाते हैं। एक तो पहले शादी देर से हो रही है, उसके बाद दूसरा जो है शादी में मसले मसाइल, अज़वाजी ज़िंदगी में कंफर्टेबल ना होना, इमोशनल और फ़िज़िकल नीड्स का पूरा ना होना, ये क्या वजूहात हैं, इसको हम नजूम की नज़र से देखेंगे। तो इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शादी माशरे के लिए बुनियादी कलीदी रोल अदा करती है एक माशरे को डेवलप करने के लिए। और किसी माशरे में ये अगर ये हिस्सा नामुकम्मल हो तो इंसानी माशरा बेरारवी का शिकार होता है। और आप वो देख सकते हैं कि हमारे माशरे में अक्सर जगह पे ऐसे में मसाइल, अच्छे ख़ानदानों में ऐसे मसाइल नज़र आते हैं कि फ़िज़िकल रिलेशन की वजह से या जज्बाती रिलेशनशिप की ना होने की वजह से, अटैचमेंट ना होने की वजह से दूसरे लोग, तमाम लोग सफ़र कर रहे हैं, ज़िंदगी को परेशानी से गुजार रहे हैं। तो नजूम की नज़र से हमें इसको एनालिसिस किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात नज़र जो आती है, देखें सबसे पहले अगर आपके पास जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं या एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो शादी के लिहाज से देखा जाता है, सातवां घर देखा जाता है। सातवें घर में अगर आपके ज़ायचे में मेलिफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे सन है, राहु है, या इसके बाद मार्स की कंडीशन है, मार्स वहाँ पे मौजूद है, मेलिफिक हालत में है, और वहाँ पे ये, और आपका लगन लॉर्ड भी वीक है, यानी आपका हाकम सितारा भी है, बुर्ज आपका कोई भी हो, आपने अपनी कुंडली को सामने रखना, अपने ज़ायचे को सामने रखना और उसमें देखना है कि सातवें घर की पोजीशन क्या है। शादी के लिए इंपॉर्टेंट जो घर मौजूद होते हैं वो सातवां घर, दूसरा घर और आठवां घर और 11वां घर, ये ख़ुसूसी अहमियत के हामिल होते हैं। और अगर इनमें ऐसे मसाइल हो, इनमें मेलिफिक प्लैनेट्स हों, तो शादी ज़वाजी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला ज़रूर आता है। देखिए, मेलिफिक प्लैनेट की सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये होता है कि जब सातवें घर में बैठते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन मसाइल लेके आते हैं, शादी में देरी लेके आते हैं। मंगलीक होने के वजह से, नहुसत की वजह से पैदा होती है। मंगलीक खुद बड़ा मंगल योग एक बहुत बड़ा एक नहुसत का बायस बनता है। और अक्सर चर्चों में मंगली जब बन रहा होता है, मंगल योग बन रहा होता है, उसकी वजह से शादी में देरी, लड़ाई झगड़े, कशीदियाँ, मंगनी का होकर टूट जाना, ये सारे मसाइल नज़र आते हैं। इसी तरह राहु केतु जो है अगर असेंडेंट में या सेवंथ हाउस में आते हैं तो ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ज़ाहिर करते हैं, ज़वाजी ज़िंदगी में डिप्रेशन को ज़ाहिर करते हैं, ज़वाजी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन का ना होना। तो ऐसी कुंडलियाँ हों मौजूद तो पहले उनकी पहले रेमेडीज़ करनी चाहिए ताकि आप शादी से पहले इन मसाइल से बच सकें। और प्लस शादी के साथ शादी कुंडली मिला कर शादी की जाए कि अगर ऐसे मसाइल हैं तो पहले उनको हैंडल कर लिया जाए। और उस शख्स की काउंसलिंग भी कर लीजिए, ब्रेन काउंसलिंग कर लीजिए, बता दीजिए कि भाई ये इशूज़ आपके साथ आ सकते हैं, और अपने आप को इस टाइम फ्रेम में अपने आप को एडजस्ट करके चलें और अपनी तवक्कुत ज़्यादा हाई ना करें जिससे आपके लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा होगी। दूसरी बात कि ख़ुसूसी वज़ाइफ अमलियात भी किए जाते हैं जो कि इस नहुसत को उसकी नहुसत को दूर कर सकते हैं। राहु की रेमेडीज़ की जा सकती हैं, राहु के तलिस्मत यूज़ की जा सकते हैं। ऐसी तमाम तलिस्मत और ऐसी हाई एनर्जीज़ को यूज़ करके, आपके स्टोन्स को यूज़ करके आप हीलिंग करके अपने मामलात में बेहतरी ला सकते हैं। इसी तरह ये भी देखा गया है कि आपके सेवंथ हाउस के साथ जो दूसरे मेलिफिक प्लैनेट बैठे हों, उनके सातवें घर का जो हाकम प्लैनेट है उसके साथ जो लगन, उसके साथ आपका दूसरा मेलिफिक प्लैनेट बैठ गया, यानी सातवें का हाकम के साथ कोई नेगेटिव प्लैनेट भी बैठा तो वो भी इसको डिस्टर्ब कर देगा। चाहे राहु केतु बैठे हैं या उसके साथ कोई भी मेलिफिक प्लैनेट बैठा है तो अक्सर उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन का बायस ज़ायचे में देखा जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पैदा होते हैं जिसकी वजह से इंसान, मियाँ बीवी के दौरान इख्तिलाफ़त पैदा होते हैं और दोनों एक शकूक शबात की ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह ये भी देखा गया कि इल्म अदात की रोशनी में उसका एनालिसिस करे जाए तो कुछ ऐसे मखसूस अदात भी मेरे ऑब्जर्वेशन से गुजरे हैं जो कि इनका अदद, उनको मसाल का अदद 11 के लोगों की ज़िंदगी ड्यूल पर्सनैलिटी होती है, उनकी ज़वाजी ज़िंदगी मसाइल होते हैं, 18 के अदद के मसाइल होते हैं। इसी तरह अदद जो है 7 के अदाद के मसाइल होते हैं और 8 के भी, यानी इन जैसे मखसूस जिनका इल्म अदात के मुताबिक अदद पैदाइश निकाला जाए तो ऐसे अदात के जो हरूफ हैं, ऐसे अदात जो हैं वो भी अगर हम उनको एनालिसिस करें तो उनकी ज़िंदगी में अक्सर और बेशतर हमें देखने में आया कि उनकी ज़वाजी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन और मसाइल पैदा होते हैं। तो अब ये चीज़ें सारी वाज़ा होती हैं। इसी तरह आप अगर फ़िज़िकल अपीयरेंस के लिहाज से देखा जाए, फ़िज़िकल अपीयरेंस का मतलब कि हम देखें किसी को शख्स आपके सामने आता है तो हम फर्स्ट व्यू में हम देखना एनालिसिस कुछ कर सकते हैं या कुछ टिप्स निकाल सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इसके साथ क्या मामला हो सकते हैं या हमारे लिए हमारे साथ उसका रिलेशनशिप बेहतर रह सकता है या नहीं रह सकता। मिसाल के तौर पर अक्सर आपके जिस्म पे या चेहरे पे जो मखसूस तिल के निशान होते हैं वो भी इंडिकेट करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है या आसानी पैदा हो सकती है।
अक्सर देखा गया है कि जिन फीमेल के होंठ पे तिल का निशान होता है उनके लिए अज़वाजी ज़िंदगी मसाइल पैदा होते हैं। उनके साथ कुछ दूसरे जज्बाती किस्म के भी मसाइल पैदा हो सकते हैं और उसके साथ ये भी मसाइल हो सकते हैं कि उनकी रिलेशनशिप में कोई पायदारी नहीं रहती, एक के बाद दूसरा रिलेशनशिप बन सकता है। इसी तरह अगर किसी की फ़ीमेल की गर्दन पर तिल का निशान हो तो वो भी मसाइल को ज़ाहिर करता है। ऐसे मसाइल किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी ज़ाहिर करते हैं और उसके साथ ये भी आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप और दूसरे पेचीदगी को ज़ाहिर करते हैं कि बाज़ औक़ात ये भी तिल में देखा है कि उस औरत को या मर्द को उसी तिल की नहुसत की वजह से ज़िंदगी में मार और तशद्दुद का सामना करना भी पड़ता है। और क्योंकि रिलेशनशिप में शक व शुबहात पैदा होते हैं तो लाइफ पार्टनर से किसी से कशीदगियाँ और लड़ाई झगड़ा भी मुमकिन होते हैं। इसी तरह अगर हमने ये देखा कि बाज़ लोगों के साथ जो आँख में तिल होता है या आँखों का कलर ब्राउन कलर का होता है वो भी राहु की इंडिकेशन को ज़ाहिर करता है और राहु की इंडिकेशन की वजह से यहाँ पे भी मसाइल पैदा होते हैं, वो भी रिलेशनशिप को अपस्टोन कॉम्प्लिकेशन का पैदा करते हैं। और फिज़िकल अपीयरेंस के लिहाज से देखा जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा छोटा कद ये भी अज़वाजी ज़िंदगी को परेशान करता है और ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा लंबा कद इन लोगों की भी अज़वाजी ज़िंदगी को मुतासर परेशान कुन हालत में देखा गया। तो ये चीज़ें इंसानी ज़िंदगी पे बहुत काउंट करती हैं। इसी तरह ये भी एनालिसिस किया गया है कि जिन लोगों के दांत थोड़े से बाहर की तरफ निकले होते हैं, ठीक है, यानी चेहरे से या मुंह से थोड़े से दांत बाहर की तरफ निकले होते हैं, उनकी भी ज़िंदगी में कुछ मसाइल पैदा होते हैं। शादी में देरी हो सकती है, कोई भी मसला कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकता है, उसके से कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। यानी उस ज़िंदगी में यानी ये सिम्टम्स हैं, ये अलामतें हैं जिनको हम फौरी तौर पर जज करके उनकी रेमेडीज़ कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मुँह से दांतों को बाहर निकलना ये राहु की इंडिकेशन है, ये राचे में राहु के मेलिफिक इफेक्ट का या सेकंड हाउस में होने का इफेक्ट को ज़ाहिर करता है। और इसी तरह राहु अगर 8th हाउस में हो तो आप ये देखें कि ऐसे लोगों के खान में से बाल निकलेंगे या कंकर निकलेंगे, ये अलामतें भी ज़ाहिर करती हैं कि उनकी ज़िंदगी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगी। देखें ये चीज़ें कुछ जादू टूने और नेगेटिव एनर्जी को भी हाईलाइट करती हैं। अगर हम इन चीज़ों को शुरू से ही रेमेडाइज़ कर लें, अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है तो अपना कुंडली ज़रूर एनालिसिस करवाएं, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाएं कि आपके साथ ऐसा क्यों मामला हो रहा है। इसी तरह मंगलीक होने के बाद लोग बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन में रहते हैं, गुस्सा आता है, बहुत शिद्दत पसंदी का मुजाहरा करते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि उनके साथ गुस्सा एग्रेशन क्यों हो रहा है। छोटी सी बात पर भी चिढ़ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि एग्रेसिव होकर अपना बदला लें या उसके अपने जिसके साथ परेशानी या मामला तय हो रहे हैं उसको किसी तरह हिट करें, तो वो ये भी ज़िंदगी में आगे आपको कॉम्प्लिकेशन का बायस बनता है। ऐसे जो अगर मंगलिक योग बन रहा है तो उसकी कैंसलेशन के लिए रूहानी तदबीर इख्तियार की जा सकती है। या कोई भी ऐसे आपको लामते नफ्सियाती तौर पर भी या आपको ज़वाजी लिहाज से कॉम्प्लिकेशन वाज़ा हो रही हैं तो उनको शुरू से पहले ही ट्रीटमेंट कर लिया जाए। इसी तरह हमने ये भी देखा गया कि बाज़ ख़वातीन के ज़ायचे में अमराज़ नस्वानी के मसाइल भी नज़र आते हैं। वो किसी के ज़ायचे में मून की डिसऑर्डर की वजह से, मून अगर सैरा कमर डिसऑर्डर की हालत में है तो अक्सर ये देखा गया कि उनको हार्मोन्स के डिसऑर्डर्स पेश आते हैं, वो भी उनकी ज़िंदगी ज़िंदगी में मसाइल का बायस पैदा करते हैं, औलाद पैदा होने में मसाइल पैदा करते हैं। या बाज़ ख़वातीन को नस्वानी बीमारियाँ होती हैं जैसे लिकोर या दूसरे हार्मोन्स के मसाइल होते हैं, तो ये चीज़ें भी इंसानी ज़िंदगी में उनको कॉम्प्लिकेशन का बाहर करती हैं, बायस पेश करती हैं। तो नतीजे में क्या होता है कि आप अपनी स्मूथ लाइफ को ड्राइव नहीं कर सकते। और इसी तरह मैंने ये भी एनालिसिस किया कि जो लोग मखसूस नामों से पुकारे जाते हैं, मखसूस निक नेम से पुकारे जाते हैं, आप ऑब्ज़र्व करके देखिए कि माशरे में कि ऐसे लोग जिनका नाम जो है जैसे गुड्डू से गुड्डू है, शहज़ादी है, या कोई भी ऐसा निक नेम जैसे पप्पा है या कोई भी ऐसा नाम ऐसा हम पुकारते हैं, आप उनको एनालिसिस करें, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगी क्योंकि असल नाम उनका मर्ज हो गया, ख़त्म हो चुका और वो निक नेम ने उनकी ज़िंदगी पे वो हावी हो गया। और नतीजे में क्या होता है, उनकी ज़िंदगी में मसाइल के शिकार होता है या बाज़ औक़ात वो एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर्स का शिकार होते हैं या बाज़ औक़ात ज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल का शिकार होते हैं। वजूहत कोई भी हों, यानी ये बुनियादी सिम्टम्स मैंने आपको हाईलाइट किए कि अगर आप इनको देखें, क्योंकि निक नेम भी आपकी नाम की एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करता है जिसके से आप असल अपनी एनर्जी को सही नाम की एनर्जी को यूटिलाइज़ करके आगे फ़्लो नहीं कर सकते। अक्सर उनके कामों में रुकावटें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए रेमेडाइज़ करना होगा और उसको पहले से एनालिसिस करना ज़रूरी है। अब ये कुंडली तो कुंडली ज़ायचे से ज़ायचे देख के एनालिसिस किया जाता है, कौन से सितारे की आपको नेगेटिव एनर्जी हिट हो रही है और कौन से इल्म-नुदात के मुताबिक कौन से अदद की नेगेटिव एनर्जी आपको हिट हो रही है। उसके लिए हमने लोशो ग्रिड बनाते हैं, लोशो ग्रिड के ज़रिए भी एनालिसिस होता है, इल्म-नुदात के लिए एनालिसिस होता है कि आपके ज़िंदगी में कौन सा नंबर मिस कर रहा है। जिस नंबर की एनर्जी मिस कर रही होगी वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, एंग्जाइटी की तरफ लेके जाता है, मसाइल पे पेश आता है। उसकी एनर्जी को बहाल करने के लिए रेमेडीज़ की जाती हैं। उसमें मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल की जा सकती हैं, उसमें कलर थेरेपी भी की जा सकती है, उसमें आप स्टोन हीलिंग भी की जाती है। इसके साथ हम वज़ाइफ अमलियात का भी इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ अलवा तिलिस्मत का भी यूज़ करते हैं, देखते हैं कि कौन सी किस तरीके से एनर्जी को बैलेंस किया जाए। तो तमाम चीज़ों का मकसद ये है
चाहे वो आपको मसला आपको इल्म-उदात से आ रहा हो, एनालिसिस हो रहा हो, चाहे वो मसला आपके इल्म-नजूम से आ रहा हो, 7वें घर की पोजीशन गलत हो, 8वें घर की पोजीशन नेगेटिव हो, 8वें घर की पोजीशन नेगेटिव होगी तो ससुराल से कॉम्प्लिकेशन होगी, और दूसरे घर की पोजीशन होगी तो आपको ज़ाती घर वाले आपको दुश्मन हो जाए, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपकी शादी में देरी पैदा करेंगे। मैंने अक्सर घरों में देखा कि ऐसे लोग जो हैं वो उनके घर वाले उनकी शादी के मामले में इतना सपोर्टिव नहीं होते। आप देखें कि शादी की उम्र भी गुजर जाती है, वो लोग कौलों की बैल की तरह कमा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, और बाकी लोगों की शादी होगी, बच्चे हो गए, लेकिन उस शख्स की शादी नहीं होती। उसको जायचे का एनालिसिस करें तो उसका सेकंड हाउस डिस्टर्ब होता है, उसकी फैमिली वाले उसको सपोर्टिव नहीं होते, 7वां घर भी डिस्टर्ब होता है, 8वां घर भी डिस्टर्ब होता है, यानी मल्टी कॉम्प्लिकेशन के साथ, और बंदा को ज़हनी नफसियाती बीमारी को शिकार हो जाता है। और जब शादी देर से होती है तो फिर वो अपनी ज़िंदगी को मेन स्ट्रीम में नहीं ला सकता, इंजॉय नहीं कर सकता, वक्त पर औलाद नहीं होती और दीगर मसले मसाइल का शिकार होता है। तो यानी ये नहीं कि एक ऐसा मसला जिसको अच्छे तरीके से हल होना चाहिए, हमने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, इतना पेचीदा बना दिया कि वो नासूर ही बन गया। अल्लाह ताला ने तो हमें फरमाया कि बालग होने के बाद पहला काम ये करें कि निकाह की तरफ मुतवज्जह हों, लेकिन बदकिस्मती से हमारा माशरा इतना मादी परस्ती की तरफ चला गया है कि हम जो है अपनी शादी की उम्र 30-35 से ऊपर लेके जा रहे हैं, और ये हमारे माशरे के ज़वाल का बायस बनता है। हम खूब से खूब की तलाश में अपने असल वक्त को, अपने जो अल्लाह ताला के हकूक़ और जो एनर्जी दी है उसको सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्री है। इसको इल्म नजूम की रोशनी में भी तज़िया करना चाहिए, इल्म-उदात की रोशनी में भी तज़िया करना चाहिए, और इस मसले का हम रूहानी इलाज भी ज़रूर करना चाहिए, ताकि सही वक्त पे, दुरुस्त वक्त पे तशख़ीस होकर आप सही शादी कर लें और सही अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से मामला को तय कर सकें। उम्मीद है नाज़रीन मैंने आपको बुनियादी खुलासा बता दिया। अगर इसमें कोई बात ना समझ आए तो नीचे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।